हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था झैंग कियाओ ने आर्थर को हरा दिया होता है। झैंग कियाओ बोल रहा होता है ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा, अब तुम्हारा ड्रैगन कोर मेरा है। लेकिन तभी वहाँ पे झैंग कियाओ की तरफ एक सोडा आने लगती है जिसे वो डिफ्लेक्ट करते हुए बोल रहा होता है ये किसने फेंका। तभी वहाँ पे मिस सू आते हुए बोल रही होती है मैं एक टीचर हूँ और मैं कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ में गलत होते हुए नहीं देख सकती। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू अपना ख्याल रखेगा, ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। झैंग कियाओ बोल रहा होता है तो फिर अच्छा ये तुम हो शूहान, तुम तो ईस्ट ओशियन के इंस्पेक्टर हो ना। क्या हो अगर ड्रैगन गोड साइन वालों को पता चला कि तुम हमें पार्शली बिहेव कर रही हो। जितने भी इंस्पेक्टर्स होते वो किसी भी ड्रैगन ट्राइब की हेल्प नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पे ईस्ट ओशियन वालों की हेल्प क्यों कर रही हो। मिस सू बोल रही होती है मैं यहाँ पे किसी के लिए भी पार्शल नहीं हो रही, मैंने बस देखा कि मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे बुली हो रहा है, इसी वजह से मैं उसे बचाने के लिए आ गई। और वैसे भी इस एक के साथ में तुम दो फाइट कर रहे हो, कहाँ सही है। झैंग कियाओ बोल रहा होता है अगर तुम रास्ते में आओगी ना तो तुम भी खत्म होगी। फिर वहाँ पे उन दोनों ने बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट कर दी होती है। आर्थर सोच रहा होता है मेरी वजह से मिस सू को फाइट करनी पड़ रही है, मिस सू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस सू बोल रही होती है आर्थर मैं ठीक हूँ, मीरा को यहाँ से लेके चले जाओ, अगर तुम अभी नहीं जा पाए ना तो शायद तुम्हें बाद में मौका ना मिल पाए। लेकिन जब आर्थर मीरा की तरफ देखता तब उसे ईटाओ ने पकड़ लिया होता है। ईटाओ बोल रहा होता है मीरा तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम मेरे साथ में आ जाओ, मैं तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करता, लेकिन तुमने इस आर्थर को चूज कर लिया। सिर्फ इसी की वजह से आज ये वॉर हो रही है, वरना ये वॉर कब की टल गई होती। मीरा बोल रही होती मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे फादर हार जाएंगे, कमजोर होने के बाद में भी ईस्ट ओशियन से ज्यादा पावरफुल है और आज हम लोग तुम्हारे ट्राइब को ये प्रूव करके दिखाएंगे। तभी ईटा मीरा को गले से पकड़ते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम्हें 1000 मौके दे दिए हैं, लेकिन तुम मेरे को बाबा मुंह में मना कर देती हो। अभी तुम किस हिसाब से बोल रहे हो कि तुम जीतने वाले हो। एक बार आंखें खोल के बैटलफील्ड को तो देखो, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है और अभी थोड़ी देर में तुम्हारा वो आशिक आर्थर हमारे हाथों से मरने ही वाला है, तो अब तुम्हारे तो कोई भी नहीं बचेगा। तभी ईटाओ की तरफ एक स्पेयर उड़ते हुए आने लगता है। आर्थर बोल रहा होता है ये तुम्हारा गोल्डन स्पेयर था ना जो कि मैंने तुमसे लिया था, ये मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, पर तुम प्लीज अभी मीरा को जाने दो, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे, इसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी ईटाओ मीरा को साइड में फेंकते हुए बोल रहा होता है मैं भी तो यही चाहता था, आज हमारे बीच में फाइनल बैटल होगी जो कि बताएगी कौन जीतेगा। मीरा बोल रही होती है आर्थर तुम बहुत ही खतरनाक इंजर्ड हो, ऐसे कंडीशन में जीतना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, प्लीज तुम फाइट मत करो। तभी हंसते हुए आर्थर बोल रहा होता है मेरे विश्वास करो मैं नहीं हारूंगा। फिर आर्थर अपने स्वॉर्ड के साथ में फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। ईटाओ बोल रहा होता है क्योंकि हम दोनों की कल्टीवेशन बराबर हो गई है, इसी वजह तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम हमेशा एक ह्यूमन रहोगे और मैं एक ड्रैगन। मीरा बोल रही होती है आर्थर अपना ख्याल रखना, ये एविल ड्रैगन कोर का यूज कर रहा है अपने ओपनिंग्स को अनलॉक करने में, ताकि ये पावरफुल होकर तुमसे फाइट कर सके। तभी ईटाओ का अटैक आके आर्थर को लग जाता है। आर्थर सोच रहा होता है ये कमीना काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मेरा इसे फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी ईटाओ आर्थर के पास में आते उसे काफी खतरनाक किक मार देता है और उसके बाद पाँव रखते हुए बोल रहा होता है सारी की सारी तुम्हारी गलती है, आखिर तुम उसे फाइट करने के लिए आए ही क्यों, तुम सिर्फ एक ह्यूमन और तुम यहाँ पे ड्रैगन किंग का सन इन लॉ बनने के लिए आए थे, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हो और कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए आर्थर को लात मार देता है। मीरा आर्थर को उठाते हुए बोल रही होती है आर्थर प्लीज तुम मरना मत, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, तुम पक्का से हरा दोगे, तो आखिर तुम यहाँ पे हार क्यों रहे हो। तभी हम देखते हैं आर्थर की बॉडी के अंदर से ड्रैगन कोर बाहर निकल गया होता है। मीरा सोच रही होती है तो मेरा ड्रैगन कोर है जो कि ईटाओ के अटैक की वजह से बाहर आ गया है, लेकिन तभी वो अपने ड्रैगन कोर को लेते हुए आर्थर को किस कर देती है, जिसकी वजह से आर्थर की बॉडी के अंदर फिर से ड्रैगन कोर आ गया होता है और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एनर्जी भी रिलीज होती है। सभी लोग शॉक होते हुए सोच रहे होते हैं आखिर मीरा ने ये क्या किया। वही हम देते ड्रैगन कोर की वजह से आर्थर ठीक हो गया होता है। आर्थर बोल रहा होता है मीरा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे ईटा से फाइट करने में बहुत ही आसानी होगी। आगे बढ़ते हुए ईटा बोल रहा होता है मैं तुम्हें फिर से खत्म कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर भले ही ड्रैगन कोर हो लेकिन तुम्हारा ब्लड तो ह्यूमन का ही है ना। जब वो आर्थर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता तभी आर्थर वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे आते हुए ईटाओ के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ईटाओ की हालत काफी तक खराब हो गई होती है। ईटाओ बोल रहा होता है कि तुम अचानक से इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, मैंने तुम्हारी वजह से एविल तरीकों का यूज किया है पावरफुल बनने के लिए, मैं तुमसे अब नहीं हार सकता, यहाँ पे मेरे को मरना मंजूर है लेकिन तुमसे हारना नहीं। ये बोलते हुए काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करने लगता है। मीरा बोल रही होती है आर्थर अपना ख्याल रखना, ये यहाँ पे पागल हो रहा है। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है। आर्थर बोल रहा होता है ईटा रुक जाओ,
वरना तुम अपने ड्रैगन कोर को डिस्ट्रॉय कर दोगे, और क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो इसी वजह से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय होने की वजह तुम पक्का से मर जाओगे। ईटाओ बोल रहा होता है मेरे को पता है कि तुम यहाँ पे डर रहे हो, पर तुम्हें दिखाना नहीं चाह रहे कि तुमको मेरे से डर लग रहा है। आर्थर बोल रहा होता है मैं तुमसे डर नहीं रहा बल्कि मैं तुम्हें बचाने का ट्राई कर रहा हूँ। हम सभी को पता है कि यहाँ पे ये वॉर खत्म नहीं हो पाएगी, जल्दी ड्रैगन गॉड साइन वाले यहाँ पे आते ही होंगे, तो इसी वजह से किसी के भी मरने का कोई मतलब नहीं है। ईटाओ बोल रहा होता है इस बात की तुम टेंशन मत लो, उन लोगों के आने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर ही दूंगा। आर्थर सोच रहा होता है मेरे पास में कोई और तरीका नहीं है, मुझे इस कमीने को हराना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए आर्थर ईटाओ के पास में एक फॉर्मेशन बना देता है। ईटाओ बोल रहा होता है आर्थर आखिर तुमने ये क्या किया। आर्थर बोल रहा होता है तुम अभी अपने होश में नहीं हो, तुम अपने कोर के काबू में आ चुके हो, ये मेरा हेवन अर्थ फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें बचा लेगा। ये बोलते हुए आर्थर ईटाओ की बॉडी के अंदर से एनर्जी को बाहर खींच लेता है। आर्थर बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हुआ, मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। वही बेहोश होते हुए ईटाओ सोच रहा होता है मैं फिर से हार गया। आर्थर बोल रहा होता है तुम्हें जीत और हार से फर्क पड़ता है, इसी वजह से तुम बार बार हार जाते हो, तुमने कभी अपनी स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करा। तभी वहाँ पे मीरा आते हुए बोल रही होती है आर्थर फाइनली तुम जीत गए, मुझे काफी टेंशन हो गई थी कि तुम हार जाओगे। आर्थर बोल रहा होता है थोड़ा धीरे से पकड़ो मीरा, मुझे काफी दर्द हो रहा है। तभी मीरा बोल रही होती है आर्थर जाओ जाके मिस सू की हेल्प करो, उनका जो ओपोनेंट है ना झेंग कियाओ वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने मिस सू को काफी ज्यादा घाव भी दे दिए है। झेंग कियाओ बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था सुहान कि तुम इतनी कमजोर होगी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था लेकिन मेरे को लगता है कि वो सिर्फ बातें ही थी। अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है तो वक्त आ चुका है तुम्हें भी खत्म करने का। जब कियाओ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता तभी बीच में आर्थर आ जाता है। मिस सू बोल रही होती आर्थर तुम यहाँ पे, क्या तुम मीरा को लेके ऐसे गए नहीं। आर्थर बोल रहा होता है मुझे देर से आने के लिए माफ कर दीजिएगा मिस सू। कियाओ बोल रहा होता है लड़के तुम्हारे अंदर तो बहुत ही हिम्मत है, तुमने ड्रैगन किंग की बेटी के कोर के साथ में उसका ब्लड भी काफी हद तक ले लिया है, इसी वजह से तुम यहाँ पे 6 रिलम में पहुंच चुके हो, पर फोर्सफुली रिलम बढ़ाने की वजह तुम्हें दिक्कत तो पक्का से आएगी। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू क्या आप थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर सकती हो। मिस सू बोल रही होती है मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं इतना तो कर सकती हूँ कि तुम्हारी हेल्प हो जाए। आर्थर बोल रहा होता है इतना काफी होगा, ये झेंग कियाओ मेरे हाथों से तो नहीं बचने वाला। आर्थर के अटैक से बचते हुए झेंग कियाओ बोल रहा होता है तुम मुझे हराओगे, तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी है। आर्थर बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि मेरे पास में एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मैं एटलीस्ट तुम्हें तो हरा ही सकता हूँ। फिर आर्थर बोल रहा होता है मिस सू अब आपकी बारी है, लेकिन जब मिस सू अटैक करती है तभी क्या उनके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। आर्थर सोच रहा होता है ये बंदा मुझसे फाइट करते हुए मिस सू के अटैक को भी डॉज कर पा रहा है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वैसे मुझे जल्दी करनी होगी वरना जो मिस्टर एंड्रयू है जल्दी हार जाएंगे, पता नहीं यहाँ पे साइन वाले लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं उन लोगों के आने से पहले बहुत देर ना हो जाए। तभी आर्थर के स्टोरेज के स्पेस से शेरू बाहर आ जाता है। आर्थर बोल रहा होता है शेरू अगर तुमने मेरी इस कियाओ को मारने में हेल्प कर दी ना तो मैं तुम्हें काफी प्यारी सी पार्टनर लगा दूंगा। कियाओ बोल रहा होता है नॉर्मल से बीस्ट का यूज करते तुम मुझे हराना चाहते हो, अगर ये ए रैंक का बीस्ट होता ना तो शायद मैं पक्का से हार भी जाता, लेकिन ये सी रैंक का बीस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही हम देखते हैं शेरू और आर्थर मिलकर कियाओ के अटैक को कट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर शेरू अपने फ्लेम थ्रो के साथ में बहुत ही खतरनाक अटैक भी कर देता है। कियाओ बोल रहा होता है ये लाइन तो बहुत ही कमाल का है, ये आइस के साथ में फायर अटैक भी कर सकता है। डुअल एबिलिटी वाले बीस्ट को चुनना बहुत ही रेयर बात होती है, पर बेकार बात तो ये है कि इसके अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले, क्योंकि इसकी फायर तो बहुत ही नॉर्मल सी फायर है। लेकिन तभी शेरू के अटैक की वजह से कियाओ के हाथ जल जाते हैं। कियाओ सोच रहा होता है अगर ये आग मेरे को जला पा रही है ना तो पक्का से आग नॉर्मल आग तो नहीं है, ये पक्का से समाधि ट्रू फायर होगी। पर क्या मेरे सामने अभी इस बीच ने ब्रेक थ्रू किया है, थोड़ी देर पहले ये लेवल सी पे था लेकिन अभी ये लेवल बी पे आ गया। ये स्पीड बीच बिल्कुल अपने मास्टर की तरह है जो कि अनएक्सपेक्टेडली लेवल अप कर रहा है। फिर शेरू, मिस सू और आर्थर मिलकर लगातार कियाओ के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। कियाओ सोच रहा होता है इन सभी के साथ फाइट करने में काफी मुश्किल आ रही है, लेकिन तभी आर्थर कियाओ के गले के ऊपर शॉट रखते हुए बोल रहा होता है अब रिजल्ट क्लियर है, तुम यहाँ पे कम्प्लीटली हार चुके हो। कियाओ बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने मुझे हरा दिया। ये बोलते हुए आर्थर को उसके घुटनों पे लेके आ गया होता है। मिस सू बोल रही होती है आर्थर संभाल के। कियाओ बोल रहा होता है तुम्हें मारना मेरे लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ही आसान था, पर मैं तुम लोगों को उम्मीद दे रहा था ताकि तुम लोगों को लगे कि तुम लोग मुझे मार सकते हो। तुम्हारे फेस के ऊपर जो ये डेस्परेशन है ना मुझे हराने की, वो मुझे देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तुम तड़प रहे हो मेरे को हराने के लिए, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये बात सच है कि जब तुम्हारी सारी ओपनिंग अनलॉक हो जाती है तब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हो और तुम्हारी बॉडी का ज्यादातर ब्लड ड्रैगन ब्लड में चेंज हो जाता है।
नॉर्मली तो इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि तुम ह्यूमन हो इसी वजह तुम्हें बैकफायर झेलना पड़ रहा है। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम खड़े हो पाओ। तभी मिस सू आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है आर्थर को जाने दो, लेकिन तभी कियाओ मिस सू को वाटर के बबल में कैद कर देता है। कियाओ बोल रहा होता है कैसा लग रहा है तुम्हारे टीचर को तुम्हारे सामने ही मरते हुए देख के, वो भी जबकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही थी। अभी यहाँ पे तुम्हारे टीचर के साथ में जो भी कुछ हो रहा है ना वो मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये सारी की सारी तुम्हारी वीकनेस है। तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, तो आखिर तुम अपने लव्ड वंस को कैसे बचाओगे। आज तुम्हारे साथ ही यहाँ पे ईस्ट ओशियन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारा जो वेस्ट ओशियन है वो हमेशा हमेशा के लिए राइज करेगा। और वेस्ट ओशियन के फाइट के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है। तभी वहाँ पे कोई स्काई में से बोल रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी के अभी फाइट को रोको। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं दोनों ड्रैगन किंग को जो कि आपस में बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। तभी स्काई में से फिर से आवाज आती है, क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा ना कि अभी के अभी फाइट को रोको। जैम्पिंग चिढ़ते हुए बोल रहा होता है किसकी हिम्मत हुई हमारे फाइट के बीच में बोलने की, दो ड्रैगन ट्राइब फाइट कर रहे हैं, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। स्काई से आवाज आ रही होती है तुमने ऑर्डिनरी ह्यूमन के ऊपर अटैक करा और वॉर को स्टार्ट करा। जैम्पिंग आखिर तुम्हारे पास में क्या रीजन है ईस्ट ओशियन के खिलाफ वॉर स्टार्ट करने का? अगर तुमने सही रीजन नहीं दिया ना तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दिया जाएगा। जैम्पिंग बोल रहा होता है कौन है जो कि कब से फालतू बातें किए जा रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करा है। हर ड्रैगन का एक दिन आता है और आज हम वेस्ट ओशियन वालों का दिन आया है। बहुत टाइम से ये कमीने ईस्ट ओशियन वाले सारे ओशियन के ऊपर राज कर रहे थे, अब हमारा वक्त है राज करने का। तभी वहाँ पे साइड से एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है ना तो अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। ये बोलते हुए वो बंदा जैम्पिंग को बांध देता है। वही वेस्ट ओशियन के जितने भी एल्डर्स होते हैं सभी के सभी अपने घुटनों पे आगे होते हैं। साइन के लोगों ने उन सभी कल्टीवेशन को सील कर दिया होता है। क्या बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आखिर जो मेरी 100 साल की कल्टीवेशन थी वो कहाँ चली गई। हेवेनली ड्रैगन रियलम में पहुंचने से मैं सिर्फ एक ही कदम दूर था। मैं ट्राइसन का बहुत ही बड़ा राइवल हूँ, मैं उसके बराबर पहुंचने वाला था। आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन ही गायब हो गई। हम देखते हैं साइन के लोग बोल रहे होते हैं तुम लोगों ने एक्वामैन के बनाए हुए रूल्स को तोड़ने की हिम्मत करी है। एक्वामैन की ग्रेटनेस थी कि आज तुम लोग बचते हुए आ रहे थे, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे रूल्स को तोड़ दिया है इसी वजह से पनिशमेंट के तौर पर तुम सभी लोग अपनी पावर को खो दोगे। और क्योंकि इसी वजह से एक वार्निंग था इसी वजह से तुम लोगों ने अपनी पावर खोई है। अगर अगली बार तुम लोगों ने फिर से किसी टाइप के ऊपर अटैक करा ना तो तुम लोग अपनी बॉडी और अपने सोलो भी खो दोगे। तभी कियाओ के पास में मिस सू आते उसे खत्म कर देती है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू आंखें पे क्या चल रहा है। मिस सू बोल रही होती है साइन के लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे कियाओ को इसी वजह से मार दिया क्योंकि हमारे ट्राइब के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता था। मीरा आर्थर को गले लगाते हुए बोल रही होती है मैं काफी डर गई थी, फाइनली तुम यहाँ पे जीत गए। तभी आर्थर के दिमाग में मिसेस पैंग की आवाज आती है कि जिया के साथ में गलत मत करना, अगर तुमने जिया के साथ में कुछ भी करा ना तो मैं खुद ड्रैगन टाइप को खत्म कर दूंगी। तभी आर्थर मीरा को दूर करते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम याद आ गया था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जैम्पिंग को जो कि अपने घुटनों में बैठा होता है। जैम्पिंग सोच रहा होता है मेरी किस्मत काफी खराब थी जो कि इन लोगों की साइन वालों ने हेल्प कर दी। वह तो साइन वाले काफी ज्यादा इनेक्टिव होते हैं और कभी भी किसी की हेल्प नहीं करते, पता नहीं उन लोगों ने इनकी हेल्प कैसे कर दी। एंड्रयू टेट बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग की हेल्प करने के लिए। साइन से आवाज आ रही होती है तुम्हारे ड्रैगन्स के बीच की बात है तो अब तुम लोग बिल्कुल ही फाइट मत करना। ये बात याद रखना कि तुम लोग को एक्वामैन के बनाए हुए रूल्स को मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक वाटर के हिस्से को रूल करते हो और वो पूरे के पूरे वाटर को रूल करते हैं। जैम्पिंग अगर तुमने फिर से कभी फाइट करने का ट्राई करा ना तो तुम्हारे पूरे के पूरे ट्राइब को खत्म कर दिया जाएगा। फिर जो वहाँ पे साइन के लोग होते हुए गायब हो गए होते हैं। जैम्पिंग का बटलर बोल रहा होता है आगे हम लोग को क्या करना है। जैम्पिंग बोल रहा होता है आखिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमें ड्रैगन गॉड साइन से वार्निंग मिली है, अगले 100 साल तक हमने कुछ करने की सोची भी ना तो वो लोग हम लोग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड्रयू टेट बोल रहे होते हैं मिस्टर जैंग अगर आप चाहे तो यहाँ पे रुक के आराम से रेस्ट कर सकते हैं, जाने के लिए जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैम्पिंग बोल रहा होता है एंड्रयू तुम बहुत ही लकी थे, मैं तुमसे 5 साल बाद में फिर से फाइट करने के लिए आऊंगा और उस दिन मैं आज का बदला पक्का से लेऊंगा। फिर जो वेस्ट ओशियन वाले होते हैं वो लोग निकल गए होते हैं। जैम्पिंग बोल रहे होते हैं मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, हम लोग फेल हो गए और हम फेल भी हमारे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुए हैं। पक्का से वो जो ट्राइसन था ना उसने हेवनली रिवोल्यूशन को पास कर दिया होगा और फिर वो हेवंस में चला गया होगा, वरना आखिर जो ये ड्रैगन गॉड साइन वाले हैं वो उन लोगों की हेल्प क्यों ही कर रहे हैं। साइन वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन और ड्रैगन क्या ही कर रहे हैं, यहाँ पे पक्का से सब ट्राइसन नहीं कर रहा है अपने ट्राइब को बचाने के लिए। तभी वहाँ पे इटाव आते हुए बोल रहा होता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हो। चिढ़ते हुए जैम्पिंग बोल रहा होता है किस हद तक तुम मुझे अपना ग्रैंडपा बोल रहे हो,
मैंने लाइफ में बहुत सारे ड्रैगन्स देखे हैं, लेकिन तुमसे घटिया ड्रैगन आज तक नहीं देखा। देख के लग रहा है कि तुम्हारे अंदर छिपकली का खून दौड़ रहा है। आखिर एक ही ह्यूमन से तुम कितनी बार हारोगे। इस बार मैंने तुम्हें जीतने के लिए एविल ड्रैगन कोर भी दिया था, लेकिन उसका यूज करते हुए भी तुम जीत नहीं पाए। वापस जाने के बाद में तुम्हारा जो क्राउन प्रिंस का टाइटल है ना, वो भी छीन लिया जाएगा। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना तो पहले थोड़ा सा मेहनत करना सीख लो। ईटाओ सोच रहा होता है, लगता है मैंने यहाँ पे जल्दी कर दी। उन कमीने ईस्ट ड्राइव वालों ने ट्राइसन को हेवरी रिलम तक पहुँचने दिया। हमें भी जैंग कियाओ को हेवरी रिलम तक पहुँचने देना चाहिए था। फिर ये भी हमारे लिए साइड में बात करता और हम लोग जीत जाते। जैम्पिंग बोल रहा होता है, सच में ये बात तो माननी पड़ेगी, वो ट्राइसन सभी में काफी अलग था। जब तक वो अर्थ पे था उसने हमें घमंड दिखाया, और उसी की वजह से जो ईस्ट ड्राइव वाले थे सबसे ज्यादा पावरफुल बन के रहे। और अब उसके हेवंस में जाने के बावजूद भी हम उसके ईस्ट ड्राइव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। पक्का से हेवंस में बैठ के वो हमारे ऊपर हंस रहा होगा कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। अब हमें सिर्फ वेट करना है कि वो कभी ट्राइसन मरता कब है। जैसे ही वो मरेगा उसके बाद में हम लोग ईस्ट ड्राइव वालों से फाइट करेंगे। उसके जिंदा रहते हुए हमें गलती नहीं करने वाले। सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन किंग के बैंकेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। एंड्रयू बोल रहे होते, आज सभी लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाए। आर्थर, वैसे क्या तुम ठीक हो? तुमने फाइट के दौरान फोर्सफुली अपनी ओपनिंग को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से तुम काफी सीरियसली इंजर्ड भी हो गए थे। प्लीज ऐसा काम फिर से मत करना। याद रखना कि तुम्हारी बॉडी एक ह्यूमन की बॉडी है। आर्थर सोच रहा होता है, तब मेरे को मीरा ने बचाया था ना अपना ब्लड देके। मीरा बोल रही होती है, तुम्हें वो सब याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिसेज होंग्यू बोल रही होती है, अच्छी बात तो ये है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। तभी वहाँ पे गार्ड आते हुए बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी, वेस्ट ओशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है। एंड्रयू बोल रहा होता है, जो भी रिक्वेस्ट के साथ में आया है उसे अंदर भेजो। हम देखते हैं वेस्ट ओशन का बंदा बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी, मैं आपके लिए 12 मिस्टिक आइस लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप वेस्ट ओशन की तरफ से गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे। फ्यूचर में हम सारे के सारे ड्रैगन ट्राइब हाथ मिला के काम करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। एंड्रयू बोल रहे होते हैं, हाँ वैसे भी आप लोग काफी ज्यादा सिंसियर हो, मैं आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वैसे ड्रैगन किंग झेंग क्या कर रहे हैं? मैसेंजर बोल रहा होता है, वो 2 साल के लिए साइक्लोजर में चले गए हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। प्लीज उनके ना आने के लिए माफ कर दीजिएगा। एंड्रयू बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बटलर जी आप इनको कमरा दे दीजिए रेस्ट करने के लिए। चिढ़ते हुए मीरा बोल रही होती, वो कमीने वेस्ट ड्राइव वाले तो कुछ टाइम पहले वॉर करने के लिए आए थे ना, और वो यहाँ पे माफी मांगने के लिए घटिया सा गिफ्ट दे रहे हैं। आखिर कोई भी इंसान इतना सेमलेस कैसे हो सकता है? एंड्रयू बोल रहे होते, मीरा शांत हो जाओ, उन लोगों के फाइट के अंदर बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, अब तकरीबन 3 साल तक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले। मीरा बोल रही होती है, मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं तो मन कर रहा है कि हम लोग कभी कभी उनको खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी वो लोग तो पावरलेस है ना। एंड्रयू बोल रहे होते, सीमा कभी भी पावरलेस बंदों के ऊपर अटैक नहीं करता। वैसे आज तुमने काफी ज्यादा स्कूल की छुट्टियां मार दी है, तो अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। आगे जो आर्थर होता है वो अपने स्कूल में आ गया होता है। तभी कोई उसकी आंखों को बंद करते हुए बोल रहा होता है, बताओ मैं कौन हूँ? आर्थर बोल रहा होता है, जिया मेरे को पता है कि ये तुम ही हो। जिया बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता चल गया? ये तो सच में बहुत ही बोरिंग है। आर्थर शर्माते हुए बोल रहा होता है, वैसे जिया तुम काफी अच्छी लग रही हो। जिया बोल रही होती है, ऐसा इसी वजह से क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ में बाहर जाने वाली हूँ, चलो हम लोग को चलना चाहिए। मेरे मिडिल स्कूल के अंदर एक ड्रामा परफॉर्मेंस है और वहाँ पे हम दोनों साथ में चलेंगे। आर्थर सोच रहा होता है, मीरा और जिया का मिडिल स्कूल सेम ही है, और मीरा ने मुझसे बोला था कि मुझे उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए आना ही पड़ेगा। मैं जिया को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, बस काश वहाँ पे कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए। आगे आर्थर और जिया मीरा के स्कूल में आ गए होते हैं। एक पोस्टर को देखते हुए आर्थर बोल रहा होता है, जिया क्या तुमने पहले यहाँ पे जूलियट का ऐड कर रखा है? जिया बोल रही होती है, हमारे स्कूल के अंदर हर साल ये एक्ट होता है, क्लास की जो सबसे ब्यूटीफुल लड़की होती है ना, उसको जूलियट का रोल करना पड़ता है। मेरे साथ में जो बंदा मेन लीड में था वो काफी ज्यादा हैंडसम था, मेरे को जूलियट बनते हुए देख के सारी लड़कियां काफी जेलस हो गई थी। आर्थर बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब है तू अपनी क्लास में ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी? जिया बोल रही होती है, नहीं मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा ना। तभी वहाँ पे मिस ली आते हुए बोल रही होती है, जिया तुम भी यहाँ पे आई हो? जिया बोल रही होती है, मिस ली आगे यहाँ पे आज कौन जूलियट बना है? मिस ली बोल रही होती है, मीरा है जो कि जूलियट का ऐड कर रही है। आर्थर सोच रहा होता है, आखिर लोगों ने क्या सोच के जूलियट बनाई है? मिस ली बोल रही होती है, जब वोटिंग हुई थी ना तो सभी लोगों ने बोला था कि मीरा को जूलियट बनना चाहिए, पर पहले तो मीरा ने साफ साफ मना कर दिया। फिर उसने देखा तुम्हारे प्रीवियस परफॉर्मेंस की पिक्चर्स को और फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने हाँ बोल दिया। वैसे परफॉर्मेंस का टाइम हो चुका है तो हम लोग को चला चाहिए। जैसे वो लोग अंदर आते हैं ड्रामा स्टार्ट हो गया होता है। मीरा को देखते वहाँ पे सारे लड़के बोल रहे होते हैं, सच में लड़की काफी सुंदर दिखती है, सच में जूलियट बनने के लिए हम लोगों ने बेस्ट लड़की को चूज किया है। ड्रामा खत्म होने के बाद में सभी लोग बोल रहे होते क्या कमाल का ड्रामा था, हमें तो मजा ही आ गया। आर्थर मीरा के पास में आते हुए बोल रहा होता, तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है।
लेकिन तभी मीरा जिया को देखते हुए बोल रही होती मुझे पता है कि मैं काफी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। आर्थर बोल रहा होता कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए आया हूँ, क्या तुम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। मीरा बोल रही होती तुम मेरे यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं आए बल्कि यहाँ पे किसी के साथ में डेट पे आए हो। जिया बोल रही होती किसी से तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। मीरा बोल रही होती मैं तुम्हारा नाम मेंशन नहीं करना चाह रही और कोई बात नहीं है। वैसे आर्थर मुझे एक बात क्लियरली बताओ, आखिर यहाँ पे किसने अच्छा परफॉर्म किया था, जिया ने या फिर मैंने। मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, इसी वजह से तुम्हें मुझे आगे रखना ही पड़ेगा। जिया बोल रही होती वो तो आर्थर बता ही देगा कि उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है। उसका आंसर सुनने के लिए तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर हम में से उसे कौन पसंद है। तभी आर्थर बोल रहा होता अचानक से मेरा पेट दुखने लग गया है। ये बोलते हुए आर्थर वहाँ से भागने लगता है। मीरा और जिया उसका पीछा करते हुए बोल रही होती तुम ऐसे ही नहीं भाग सकते, हमारे क्वेश्चन का आंसर दे के जाओ। वही आर्थर सोच रहा होता है ड्रैगन किंग के सन इन लॉ के तौर पर मुझे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गाइज इसी के साथ में इस स्टोरी का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।